सिवनी मालवा में निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर ड्रेस, किताब एवं कॉपी के लिए दबाव न बना पाए, साथ ही शासन के नियमों का पालन होता रहे, इसके लिए बीओ श्याम सिंह रघुवंशी, बीआरसी संगीता यादव सहित सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य की संयुक्त टीम अलग अलग स्कूलों की जांच करने पहुंची। टीम के सदस्यों ने स्कूल प्रबंधन से चर्चा की, साथ ही स्कूल में चलाई जाने वाली पुस्तकों, फीस की जानकारी ली। साथ ही छात्र छात्राओं की सूची में से कई लोगों से टीम के सदस्यों ने फोन पर चर्चा की तथा जानकारी ली कि वे पुस्तकें कहां से लेते हैं, साथ ही गणवेश कहां से मिलती है। बीओ श्याम सिंह रघुवंशी ने बताया कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि निजी स्कूलों की पुस्तकें तथा गणवेश स्कूल की अधिकृत दुकानों पर ही मिल रही है, जिसकी जांच के लिए आज 3 स्कूल जिनमें बेतल हायर सेकेंडरी स्कूल, टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल तथा नर्मदा वैली स्कूल पहुंचे जांच की गई है। साथ ही स्कूल प्रबंधन को जांच के बिंदु देकर जवाब मांगे गए हैं। ये टीम स्कूलों में निरीक्षण कर अभिभावकों की शिकायतों को जांच के दायरे में लेंगे और बच्चों व अभिभावकों से चर्चा भी करेंगे। वहीं अगर पुस्तकें तथा गणवेश खरीदने को लेकर किसी तरह का दबाव निजी स्कूल संचालकों के द्वारा पालकों पर बनाया जा रहा है तो उक्त स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीआरसी संगीता यादव ने बताया कि आज सिर्फ 3 स्कूलों की जांच की गई है, आगे भी सभी स्कूलों की जांच की जाएगी। किस तरह की जांच की है? ये पेपर्स के माध्यम से, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी, शिकायत हुई थी कि कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ विशेष दुकानों को ही अधिकृत किया गया था कि इन दुकानों से पुस्तकें लेना है और उन पुस्तकों का मूल्य भी बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो आज हमारी कमेटी ने कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया और जिसमें बच्चों से भी बात की, हमने बच्चों के गार्जियन से भी बात की और विद्यालय प्रशासन से भी बात की। तो कुछ बातें उस पर निकल कर आई हैं और उस जो जांच के बिंदु हैं वो जांच के बिंदु हमने उनको दिए हैं। जैसे ही जांच के बिंदु हमें प्राप्त होंगे और जांच कमेटी के द्वारा जांच करके उनका जो निष्कर्ष है वो आपको बता दिया जाएगा। सर, अधिकांश स्कूल ऐसे लिखते हैं कुछ चिन्हित दुकानों पे किताबें मिल रही हैं, उन पर किस तरह की? हाँ, वही बिंदु, मेन तो जांच का विषय वही है कि बच्चों ने भी बताया कि हमें इस दुकान से पुस्तक हमने लेकर आए हैं, गणवेश हमने इस दुकान से लेकर आए हैं। तो ये देखा जा रहा कि कुछ स्कूलों के द्वारा तो ये कह दिया गया है कि यहाँ से आपको पुस्तकें लेनी है, लेकिन प्रशासन अभी स्कूल प्रशासन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। सर, अभी कितने स्कूलों की जांच कर ली गई है और कौन कौन से स्कूलों की जांच की? अभी हमारे द्वारा 3 स्कूलों की जांच की गई है, जिसमें बैथल, टैगोर, नर्मदा वैली अकेडमी। कुछ कमियां पाई गई जिस प्रकार से अभिभावक बता रहे हैं? अभी हमने केवल फोकस इसी जांच पर ही किया है कि गणवेश और पुस्तकें कहाँ से क्रय करना है, कितने का सेट आ रहा है, किसी विशेष दुकान से ही क्रय करना है क्या, इस प्रकार के जो बिंदु थे जिन पर प्रकाशन ने प्रकाश डालने के लिए कहा गया था, तो वही बिंदु अभी हमने मेन लिए। अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं स्कूलों में, तो बच्चों से ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई हमारी। सर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक लेटर निकाल के आदेश निकाला है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक चलाया जाए जो उचित मूल्य पर मिलती है, लेकिन आपकी जांच में क्यों ना क्लास में जाकर अलग अलग बच्चों के बैग चेक करके वो निष्पक्ष जांच हो, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसके बाद ये जानकारी सुनने में आ रही है कि किताबें 8 से 10 गुनी महंगी मिल रही हैं स्कूलों में। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे कोई अच्छी बुक कहीं नहीं है हमारे ऑल इंडिया में जो प्रिंट होती है। मतलब उसमें रिसर्च करने के बाद में सिलेबस तैयार किया जाता है और फिर वो पुस्तकें पब्लिश होने के लिए जाती हैं। तो यदि एक रूपता हो जाए सभी जगह कि एनसीईआरटी की बुक यदि चलाई जाए तो पालक के लिए भी अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा। जो भी कंपटीशन होते हैं यहाँ तक कि मैं कहता हूँ यूपीएससी के एग्जाम भी जो होते हैं, पीएससी के, यदि कोई बच्चा एनसीईआरटी की बुक पढ़ा है 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक, तो उसके लिए ये एग्जाम क्रेस करना बहुत सरल हो जाता है। तो बहुत अच्छा है ये, यदि एनसीईआरटी बुक उपलब्ध हो जाए और एक रूपता भी हो जाएगी और लोड भी नहीं पड़ेगा। जो पुस्तक 700 रुपये की आ रही है वो आज 4000 रुपये की मार्केट में प्राइवेट प्रकाशक की मिल रही है। तो सीएम साहब का भी जो कहना है बहुत बिल्कुल सही है और विद्यालय प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम एक रूपता लाएं और गार्जियन जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं आपके यहाँ पे,
उनको कोई सुविधा दे सके, सुविधा के रूप में सबसे अच्छी बात होगी एनसीईआरटी की बुक। सर अभी आप रेफरेंस बुक यदि आपको चलाना है वो चलाएं, लेकिन सबसे अच्छा होगा एनसीईआरटी। 6 to 12 तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है उसका। छोटे बच्चों के लिए नर्सरी KG1 KG2 के लिए आप थोड़ा सा कुछ दे सकते हैं मटेरियल, लेकिन ये तो 6 से 12 के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। सर अभी आपने 3 स्कूलों की जांच करी है, क्या निर्देश दिए स्कूल संचालकों को? निर्देश अभी हमने नहीं दिए, अभी तो केवल हमने जांच की कि हमें इन बिंदुओं पर जानकारी चाहिए है कि आपने जो मान्यता के समय जो प्रकाशक के नाम दिए थे वही आप पुस्तक चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। किसी विशेष दुकान को तो आपने अथराइज नहीं किया है, बच्चों से तो नहीं कहा है, जितना मूल्य उससे अधिक मूल्य तो पुस्तक वाला नहीं ले रहा है। तो उनको खुद भी कहा कि आप भी एनालिसिस करें ना, दुकानदार स्कूल प्रशासन भी एनालिसिस करे कि एनसीईआरटी की बुक कितने में आ रही है और ये बुक कितने में आ रही है। तो जो जांच टीम क्लास में जाकर बच्चों के बैग चेक करके दूध का दूध पानी का पानी करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग-अलग क्लासों में बिल्कुल इन बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे हम, है ना। और इस प्रकार से यदि कोई क्लू निकल कर आता है तो वो भी जांच में शामिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे 3 ही स्कूल हुए हैं, है ना, और स्कूलों की जांच होना है। बस ये थोड़ा सा समय अभाव है। क्लास में हम गए लेकिन बैग तो चेक नहीं किया, लेकिन बच्चों ने सब बातें साफ बताई हमको कि हमें कितने में मिल रही है, कितनी पुस्तक मिलती है, ड्रेस कितने में मिल रही है, कहाँ मिल रही है, सब हमको स्पष्ट बताया बच्चों ने।